हर्ष। जी सर। बताइए हर्ष का क्या मतलब नाम क्यों में क्या हर्ष है? उल्लास, खुशी, ये सब। आपने सिविल में किया है ना? जी सर, सिविल। ये कि जो हम कंक्रीट बनाते हैं, जी सर। तो उसकी ग्रेडिंग होती है, कंक्रीट की ग्रेडिंग होती है। कौन कौन सी ग्रेडिंग होती है, कौन सी ग्रेडिंग की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है? जी सर। सर ग्रेडिंग M15, M20, M25 जो रेशो रहता है, ये जैसे 5-5 के रेशो में क्यों होता है? मतलब ये M20 जी मतलब सर। 5 मल्टीपल है ना 5, जी सर। तो ये 5 ही क्यों हुआ ये? जी सर, ये सर कन्वेंशन बना हुआ है स्टार्टिंग से। इसमें क्या होता है, जैसे M20 जो रेशो होता है, हाँ। वो होता है, उसका जो रेशो बनता है वो 1:1.5:3 बनता है। तो 1.5 जो मतलब 1 जो रहता है वो सीमेंट रहता है, 1.5 में फाइन एग्रीगेट और 3 में कोर्स एग्रीगेट। तो सर ये कन्वेंशनली जो बना हुआ तरीका है, मतलब। स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? जी सर। सर वो तो मैकेनिकल। जी सर। सर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है अपन कौन सा किस टाइप का रेशो यूज़ कर रहे हैं। जैसे M20 की जो स्ट्रेंथ है वो 28 डेज पे 20 न्यूटन पर mm² आती है। 28 डेज पे अपन टेस्ट करते हैं उसको। जी सर। आपने सीमेंट के बारे में पढ़ा होगा? जी सर। सिविल में कितने टाइप की सीमेंट होती है? सर कई सारे टाइप की होती है। पोर्टलैंड, अपन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करते हैं, OPC। एक होती है OPC। जी सर, OPC। ऑर्डिन PPC होती है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों का सेटिंग टाइम क्या होता है? सर OPC जो होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसमें इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स का होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स का होता है। और सर पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट में अपन फाइन पोज़ोलाना मटेरियल अलग से ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, तो सर उससे थोड़ा इनिशियल सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाता है। जी। बट स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा रहेगी टाइम के अकॉर्डिंग? स्ट्रेंथ OPC की ज़्यादा रहेगी, PPC रहेगी? सर ये आइडिया नहीं मुझे उसमें। सर मेरे हिसाब से मतलब अगर आप गैस करने का मौका दें तो मैं शायद पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की ज़्यादा आती है। PPC। जी सर। वो जो अपन उसमें ग्राइंडिंग करते हैं, फाइन ग्राइंडिंग, तो उसके कारण फाइनल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है उसकी। इस एक सीमेंट के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होते हैं? जी सर, सीमेंट के अंदर सर सीमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा होता है लाइम, और सेकंड नंबर पे होता है सिलिका, और फिर एल्यूमिना, और फिर आयरन के ऑक्साइड्स और मैग्नीशिया, और फर्दर बाकी चीज़ें होती है। आपने सेमीकंडक्टर पढ़ा? जी सर। क्या होता है सेमीकंडक्टर? सर ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के मतलब बीच में रहती है। जैसे एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब सेमीकंडक्टर में। जी सर। आप बोल रहे हैं इसके बीच में मतलब दैट मींस कुछ टेंपरेचर डिपेंडेंसी है कुछ? जी सर, टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। एक मोबाइल है जी सर। मैं रशिया में सबसे ठंडी जगह वहाँ ले गया। जी सर। और एक बार मैं यहाँ अफ्रीका में ले गया। जी सर। एक जगह -50 डिग्री से, एक जगह -50 डिग्री सेल्सियस से, एक जगह +50 डिग्री सेल्सियस। जी सर। तो वो सेमीकंडक्टर की कुछ कंडक्टिविटी चेंज होगी या नहीं होगी? हाँ सर, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है सर। जैसे अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कंडक्ट करेगा? हाँ। दैट मींस कंडक्ट करेगा। हाँ, फ्लो बढ़ जाएगा। चार्ज करेगा जी, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ जाएगा। ओनली इलेक्ट्रॉन्स के अदर भी रहता है उसमें? सर बाकी जो होल्स रहते हैं वो भी, P और N दोनों। जी सर। P और N, ये आप जो P और N बोल रहे हैं बस सिर्फ सेमीकंडक्टर बोलिए। P और N बोलेंगे ना तो इक्वेशन वो जनरेट। हाँ, मतलब सर होल्स और P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर। जी सर। P वो ज्यादा हो गया। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों का। वो इंट्रिंसिक में भी होता है, मतलब जो नॉर्मल सिलिकॉन में भी होगा, जर्मेनियम में भी होगा। हाँ, सभी का बढ़ जाएगा मतलब। जी। मतलब उसमें उनकी जो फोर्स है ना वो वीक हो जाएंगे। वीक हो जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेंगे करंट आ जाएगी। तो जो बैरियर रहता है बीच में सर वो कम हो जाएगा। वो कम, हाँ, मतलब वो कम हो जाएगा। जी। वो चार्ज की केस में फ्लो हो जाएंगे तो जी करंट मिल जाएगी। जी सर, थैंक यू सर। एक परम्यूटेशन के बारे में सुना आपने? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। जी सर, मैथ्स में परम्यूटेशन को सर ये बता दीजिए। NPR इक्वल टू होता है बोर्ड पे आएगी। NPR इक्वल टू सर NPR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। और कॉम्बिनेशन उसमें सर होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये दोनों में कुछ डिफरेंस दिखता है आपको? जैसे मैंने 5 बॉल्स ली हैं। जी सर। उसमें से एक बॉल्स मैंने ली जी। तो इसका परम्यूटेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन क्या होगा बता सकते हैं? 5 में से सर कितनी? 5 बॉल्स हैं, उसमें एक बॉल ली मैंने। जी सर। तो क्या? तो सर परम्यूटेशन होगा 5p1 और कॉम्बिनेशन हो जाएगा 5c1। ये सर जो कॉम्बिनेशन होता है सेम हो जाएंगे यहाँ पे, दोनों सेम हो जाएंगे। इस केस में दोनों सेम हो जाएंगे।
क्योंकि दोनों R1 है, R1 है, correct। इस केस में दोनों मतलब जो उसके कॉम्बिनेशन बनेंगे वो भी परम्यूटेशन जितने ही बनेंगे। और अगर मैं कुछ कलरफुल बॉल रख दूं तो हाँ फिर सर चेंज हो जाएगा, फिर R वेरी करेगा तो R के करस्पॉन्डिंग बस यही तो डिफरेंस, यही difference। जी सर, थैंक यू सर। कैन आई गो? स्ट्रेस स्ट्रेन में कोई डिफरेंस बताइए। जी सर, स्ट्रेस होता है सर जो किसी भी मटेरियल में जब डिफॉर्मेशन होता है तो उसके अगेंस्ट में जो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है मटेरियल के द्वारा वो स्ट्रेस होता है, न्यूटन पर mm² में मेजर होगा, पास्कल में। और जो स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, वो स्ट्रेन होगा। कुछ करो बता। जी सर, स्ट्रेस स्ट्रेन का फुल करो बताइएगा। जी सर। सर माइल्ड स्टील के लिए पता है मुझे वो। बताइए। आप सही बना रहे हैं और देखिए जरा, करो सही है। इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस क्या है? जी सर, ये लोड मतलब लोड है, स्ट्रेस है स्ट्रेन है? यहाँ पे आएगा सर लोड नहीं, ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन है, और यहाँ पे सर स्ट्रेस आएगा। सर ये रहेगी इलास्टिक लिमिट, तो यहाँ तक जो है ये यंग्स मॉड्यूलस बताएगा, मतलब हाँ सर। कोई भी तार है जी सर, उसमें मैंने एम मास डाला तो उसका यंग्स मॉड्यूलस का सिग्निफिकेंट क्या है? जी सर, सिग्निफिकेंट फिजिकली बताइए आप। जैसे मुझे हाँ। इस मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस इतना है, दैट मींस क्या मीनिंग है इसका? सर वो यंग्स मॉड्यूलस का मतलब ये है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब ये वो इलास्टिक लिमिट बता देगा, ये आखिरी पॉइंट। हाँ, लिमिट। उसके बाद फिर ऐसा डिफॉर्मेशन चालू हो जाएगा जो रिगेन नहीं कर सकता है, वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन चालू हो जाएगा सर। इलास्टिक डिफॉर्मेशन खत्म हो जाएगा, प्लस ये सर आ जाएंगे अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, यहाँ तक पैरेलल चलेगा, यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग होती है, यहाँ पे नेकिंग हो जाएगी सर, ब्रेक हो जाएगा इसके बाद मटेरियल। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? सर यहाँ पे फटीग पॉइंट आ जाएगा इस जगह पे, जहाँ पे ये कोई फ्रैक्चर भी बोलता है। हाँ फ्रैक्चर बोलता जी है। सर, फ्रैक्चर भी बोलते हैं। ये हम बांध जब बनता है ना, बांध, जी सर। उसमें हम कौन सा कंक्रीट यूज करते हैं पता है? बांध- सर कंडीशंस पे डिपेंड करता है, जैसे अगर अपन लोग, हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सर, जैसे अपन लोग अगर हॉट टेम्परेचर की कंडीशंस में या अंडर वाटर उसके पिलर्स वगैरह बना रहे, तब वहाँ पे अपन क्विक सेटिंग टाइप का वो लेंगे कंक्रीट। वरना सर ओपीसी के जो हाई ग्रेड्स होते हैं जिनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है,